मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 20 19 20 बयान पर चर्चा कर चुके हैं। भगवान कृष्ण के नाम का कोई आश्रय लेता है, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवन द सेंट ऑफ सीन टू रेंजर्स। उसके ऐसे भक्त के हृदय में जो भगवान के नाम के प्रति आश्रित है, तो समस्त प्रकार के पाप और पाप में जीवन का जो गंध है वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। यही संधि काले पूर्व पापेर संबंध थाकिते ओ पारे की शुद्धि न पाप गंध। नामेर संसर्गे यत सुमति उदय है से ही पाप गंध शीघ्र करे क्षय। However, the association of the holy name engenders a purity of mind due to which that residue of sinful proclivity quickly perishes. तो नामेरा संसर्गे यत सुमति उदय, नाम के संपर्क से आने से सारे जितने भी कुमति है वो नष्ट हो जाती है। अब भगवान मदद करते हैं पूरी तरीके से। हाँ, जो भक्त दृढ़ निश्चय होता है, सिंसियर है अगर कोई, तो भगवान मदद करते हैं। अगर हमारी सिंसियरिटी में कमी होगी तो फिर हम मदद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान मदद तो सबको करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सिंसियरिटी में कमी है तो फिर वो मदद को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, भगवान मदद करने को तैयार होने पर भी। क्योंकि भगवान के शब्द कभी गलत नहीं हो सकते हैं। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट ये वर्णन किया है। प्रतिज्ञा करे छनाथ अर्जुन निकटे मोर भक्त कबू नाही पड़ी बे संकटे। मोर भक्त बनना पड़ेगा। अगर कोई मोर भक्त बन गया, मोर भक्त मतलब कृष्ण का भक्त है कृष्ण बोल रहे हैं मोर भक्त, मेरा भक्त कभी संकट में नहीं पड़ेगा, कबू नाही पड़ी बे संकटे। तो कृष्ण का भक्त अगर कोई बन गया, न मे भक्ता प्रणश्यते, इसलिए ये शब्द बहुत जरूरी है, मे इंपॉर्टेंट है। मे भक्ता, माई डिवोटी विल नेवर पेरिश। किसका, कौन पेरिश हो सकता है, किसका विनाश हो सकता है? जो माई डिवोटी नहीं है, मे भक्त नहीं है, यानी कृष्ण का भक्त नहीं है। हाँ, माया भक्त है तो फिर पेरिश हो जाएगा। माया भक्त है या अन्य किसी व्यक्ति का भक्त है संसार में, वो सब माया के अलग अलग एजेंट है। हाँ, मन का भक्त है, ज्यादातर लोग मन के भक्त होते हैं, तो उनका फिर गारंटी नहीं। भगवान प्रतिज्ञा लिए हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, माई डिवोटी। तो मैं भक्ता, माई डिवोटी का अर्थ हमने चर्चा किया था कल विस्तार से। हाँ, ये एकमात्र योग्यता अगर अर्जन कर लिया किसी व्यक्ति ने, तो फिर वो सारे माया के जंजाल से पार आ सकता है। भगवान बारंबार भगवान गीता में इसको कंफर्म किए। 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कि दैवी है ऐसा गुणमयी, ये जो भौतिक प्रकृति है माया है, गुणमयी है, तीन तीन गुणों से परिपूर्ण है। और दैवी मतलब बहुत शक्तिशाली है। मम माया, ये मेरी ही माया है, ये दुरत्य है, इसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता है, इसको कोई पार नहीं जा सकता है। लेकिन माँ में ये भी है, प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। अगर एकमात्र मेरा ही भक्त बनेगा कोई, माँ में एव मतलब ओनली, ओनली माई शेल्टर, अगर केवल मेरा ही आश्रय लेगा कोई, तो माया में ताम तरन देते, इस माया से बाहर चला जाएगा।
हाँ, इसी को भगवान यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे हैं, मोर भक्त कबू ना ही पड़ी में संकट है, मेरा भक्त कभी संकट में नहीं पड़ेगा। और 14वें अध्याय में जाकर के फिर से भगवान कंफर्म करते हैं, बारंबार भगवान बोल रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति भक्ति योगेन स सेवते। जो मेरे माम च यो मीन्स एनीवन हु अव्याभिचारिणी भक्ति। अव्याभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है अनडेविएटेड डिवोशनल सर्विस। व्यभिचार का मतलब होता है जिसका मन इधर उधर विचलित होता है, जैसे स्त्री के लिए अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षण या पुरुष के लिए अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षण, इसको व्यभिचार बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अव्यभिचार, यानी अव्यभिचार बिना विचलित मति के, मति जिसकी कृष्ण के प्रति मति जिसकी सती है, ऐसा भक्त के लिए भगवान बोल रहे हैं। हाँ, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरा भक्ति योग के माध्यम से जो सेवा करता है, ऐसा गुणान समत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो तीनों गुणों को लांग करके ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाता है। तीनों गुणों को लांघना मतलब माया को पार कर जाता है, माया का प्रभाव उसके ऊपर फिर नहीं पड़ता है। ये भगवान यहाँ पे भी कंफर्म किया। और फिर भगवान फिर 18वें अध्याय में फिर से बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डू नॉट फियर, डरो मत, भगवान बोल रहे। डर लगता है ना बहुत, भक्त लोग कई बार बोलते हैं प्रभु जी हमको डर लगता है कहीं भक्ति में पतन ना हो जाए, रिस्क है बहुत सारा। यस, रिस्क तो है, माया का बहुत प्रभाव रहता है, रिस्क रहता है। लेकिन भगवान गारंटी किए दिए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर बाकी अन्य आश्रय को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजा, अगर एकमात्र मेरा ही शरण ले लेता है तो मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, उसको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, सुरक्षा दूंगा मैं। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। माँ सुचा, इसके बारे में बिल्कुल डरो मत। माँ सुचा मतलब कोई संकोच मत करो, कोई डर मत रखो हृदय में। हाँ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्य सत्यम ते प्रति जानो प्रियवशी में। जो इस 4 प्रकार के कार्य को करते हुए मेरा ही मात्र आश्रय ले लेता है, तो ऐसे भक्त के लिए हाँ, माम एव एष्यसि, वो निश्चित रूप में, एव मतलब निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सत्यम थे, मैं सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन, और जोर देकर के बोल रहे हैं। तो भगवान जब इतना गारंटी दे रहे हैं, जोर दे के बोल रहे हैं, तो हमको विश्वास होना चाहिए। समस्या बस इतनी है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, जब डिस्टरबेंसेस आता है, जब मन विचलित होता है, अनर्थ सताते हैं, भौतिक आसक्ति हृदय में प्रबलता से प्रवेश कर जाती है, तो उस वक्त हम भगवान का आश्रय लेने से कतरा जाते हैं। यही एकमात्र समस्या है, विश्वास नहीं डेवलप होता है कि क्या वास्तव में कृष्ण का नाम जप करने से मैं ये सब ओवरकम कर पाऊंगा। ऐसा विश्वास नहीं डेवलप होता है। तो उस वक्त इन श्लोकों को याद करना चाहिए। भगवान इसीलिए हमारे ऊपर कृपा करके भगवद गीता में इतने का बारंबार हमको गारंटी दिए हैं। लेकिन अगर हम फिर भी विश्वास नहीं रख पाएंगे तो फिर निश्चित रूप में माया तो सामने खड़ी है, हमको भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए, है ना। इसीलिए जब देखते हैं कि कोई भक्त कई सालों से भक्ति कर रहा है लेकिन उसके बाद भी इधर उधर विचलित हो जाता है, तो समझना चाहिए कि उसने विश्वास डेवलप नहीं किया है, विश्वास नहीं रखा है, बस बाहरी रूप से ऑफिशियल भक्ति का केवल जो है कार्य करता रह गया, लेकिन वास्तव में कृष्ण के शब्दों में विश्वास नहीं। लेकिन इस क्योंकि ये संभव ही नहीं है, अगर किसी को वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण के शब्दों पर विश्वास होगा। हाँ, विश्वास होने का मतलब क्या है कि भगवान भगवत गीता, आप कोई बोलेगा नहीं नहीं हम तो मानते हैं भगवत गीता को, पढ़ते भी हैं, गीता का वितरण भी करते हैं। तो वितरण करना पढ़ना ये एक अलग बात है, लेकिन मानने का अर्थ क्या है, विश्वास होने का अर्थ है उसमें जो लिखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग फेथ। जब भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरा ही एकमात्र आश्रय लो, तो मैं आपको सारे आसक्ति से मुक्त कर दूंगा, सारे प्रकार की माया से आप मुक्त हो जाओगे, माया में तम तरंत थे। तो इस विश्वास को, दृढ़ विश्वास को रख करके फिर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि कोई डॉक्टर है, बहुत एक्सपर्ट है, तो डॉक्टर पे विश्वास होने का मतलब क्या है कि बीमारी कैसी भी भयानक क्यों ना हो, आप अपने आप को डॉक्टर के हवाले समर्पित कर देते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो ट्रीटमेंट करना है करिए, इंजेक्शन लगाना इंजेक्शन लगाइए, सर्जरी करना सर्जरी करिए, एनेस्थीसिया दे करके कुछ करना है जो करिए। तो हम पूरे विश्वास के साथ उसके जो डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट होते हैं, उपचार होते हैं,
उसको हम स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम रहता है कि ये कैसा भी ट्रीटमेंट देगा तो ट्रीटमेंट लेने के टाइम पे मुझे हो सकता है कष्ट हो थोड़ा, और मुझे ऐसा ना लगे कि इससे इससे बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो निश्चित रूप में ये ट्रीटमेंट लेने से मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, ये विश्वास हम रखते हैं तभी तो। और ऑनलाइन इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज तो हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि अमेजोन वाले आपको गारंटी देंगे, रिप्लेसमेंट वारंटी देंगे, हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं और हम रेडी हो जाते हैं। लोग हजारों हजारों लाखों रुपए का सामान भी खरीद देते हैं, ऑनलाइन में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रोडक्ट आएगा। हाँ, और अगर खराब हुआ तो रिटर्न भी हो जाएगा। तो ये संसार के लोगों पे और हम विश्वास रख सकते हैं, क्या भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं रख सकते हैं? बस समस्या वही है, भगवान के जब भगवान के गीता की बात आती है तो हमारा विश्वास जो है डगमगा जाता है, और इसीलिए हम फिर हमेशा जो है फंसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है, वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई इस बात को जान जाता है, प्रतिज्ञा करे छे नाथ अर्जुन निकटे मोर भक्त कबू नाही पड़ी बे संकटे, संकट समय अमि हई बे सहाय, अतएव पाप आए तुम्हारा कृपाय। कि संकट के समय में आई विल प्रोटेक्ट हिम, मैं उसको सहायता करूंगा, मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए बाय योर मर्सी ऑल सिंस फ्ली अवे फ्रॉम योर डिवोटी, इसलिए आपकी कृपा से सारे जो पाप हैं आपके भक्तों के मार्ग से चले जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भक्त नहीं है, जो इस प्रकार से पूर्ण विश्वास रख करके भगवान का आश्रय नहीं ले पाते हैं, तो क्या भले ही कुछ धर्म का या कुछ अलग अलग चीजों का कार्य करते रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में कभी पूर्ण रूप से माया से मुक्त नहीं हो पाते, उनका पतन हो जाता है। ज्ञान मार्गे कष्ट पाप करिय दमन, तपस्या छाड़ी शीघ्र हाय पतन। They who follow the path of jnana struggle to control the senses, but because they do not take shelter of you, O Lord, they quickly fall down. लेकिन ज्ञान मार्ग में जो अध्यात्मवादी होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, तो आपका आश्रय न लेने के कारण अपनी इंद्रियों को संयमित करने में सफल ना हो पाने के कारण उनका निश्चित रूप में पतन हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में तो व्यक्ति विरक्त निवृत्ति मार्ग को अपनाता है, तो उसका भी पतन हो जाता है अगर कृष्ण का आश्रय नहीं लेगा। तो कर्म मार्ग में कर्म कांड का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। कर्म कांड में तो व्यक्ति कार्य धर्म का आचरण इसलिए करता है ताकि भौतिक भोग को प्राप्त कर सके, तो उसमें तो इंद्रियों को संयमित करने का तो उसको तो विचार ही नहीं आता है। तो वो तो और भयानक स्थिति हो जाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में व्यक्ति भी जो है उसका भी पतन हो जाता है, लेकिन केवल और केवल भगवान के जो चरण कमल में आश्रय लेता है वही बच सकता है। तब पदाश्रय जारा से महाजान, विघ्न न पाइबे कभू सिद्धांत वचन। The great souls who take shelter of you never meet any obstacle. That is the scripture's conclusion. तब पादाश्रय आचार से महाजन, जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो महाजन होते हैं, ग्रेट सोल्स होते हैं। और वो कभी भी विघ्न ना पाई बे कभू सिद्धांत वचन, वो कभी भी विघ्न को प्राप्त नहीं करते, संसार में बाधा से मुक्त हो जाते हैं, यही शास्त्रों का निर्णय है। प्रमादे पाप उपस्थित हईले तहार, प्रायश्चित तेरे प्रयोजन नाय। A devotee who accidentally sins need not perform प्रायश्चित atonement. तो अगर इस प्रकार का कोई भक्त है जो पूर्ण रूप से भगवान के शब्दों पे, भगवान के वचन पे, प्रॉमिस पे, प्रतिज्ञा पे विश्वास रखता है और भगवान का नाम का आश्रय लेता है, तो कभी कभी अगर माया के प्रभाव के कारण एक्सीडेंटली अचानक से अगर कभी पतन हो भी गया, कोई पाप कर बैठा कोई ऐसा भक्त है, तो ऐसे भक्त को अपने पाप से मुक्त होने के लिए, माया के जंजाल से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। उसको अन्य प्रकार को भी प्रायश्चित करने की आवश्यकता कभी नहीं होती। यदि कभू प्रमादे घटय को न पाप, भक्त तबु नहीं सहे प्रायश्चित ताप। A devotee who accidentally sins need not perform प्रायश्चित atonement. यदि कभू प्रमादे, प्रमाद कभी भी आ सकता है, माया पावरफुल है संसार में, तो कोई बहुत सिंसियर और सीरियस भक्त भी है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है पास्ट पूर्व संस्कार के कारण, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है, मोमेंटरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, इसलिए अफेक्ट नहीं पड़ता उससे।
तो फंस भी जाए तो भी उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, और वो यमराज के द्वारा दंडित नहीं। तो यदि कबू प्रमादे घटाए कौन पाप भक्त, तबु नाही सहे प्रायश्चित ताप। से पापा क्षणिका नाही पाया अवस्थिति, नामार से भिसे जाया न देय दुर्गति। That momentary sin does not count. Swimming in the nectar of the holy name, that devotee does not meet misfortune. इस प्रकार का जो क्षणिक पाप हो जाता है कभी कभी ऐसे भक्त से, जो पूर्ण रूप से अनन्य भाव से भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेता है, नाम का आश्रय लेता है, तो ऐसे पाप को से मुक्त होने के लिए उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होता है, और उसके वो भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बनता है। Swimming in the nectar of the holy name, that devotee does not meet misfortune. इस प्रकार से भगवान, लेकिन फिर भी भगवान के नाम का आश्रय लेता रहता है पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं कि श्रद्धा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, हाँ, कि नाम नाम पे जप करने से भी कोई फायदा नहीं, माया इतनी शक्तिशाली। तो फिर भी भगवान के नाम का आश्रय लेता है, और भगवान के अमृत हरिनामामृत में जो है स्विमिंग करता है, तो प्रवेश करता है। और इस प्रकार से दैट डिवोटी डज नॉट मीट मिसफॉर्चून, इस प्रकार का जो भक्त होता है कभी दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं करता है, हमेशा सौभाग्यशाली रहता है। नाम बले पापाचरण कारीर परिणाम, कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम। इस प्रकार से अभी तक इतने अद्भुत तरीके से महिमा का वर्णन किया नाम का आश्रय। अगर कोई अनन्य भाव से, शुद्ध भाव से, सिंसियरली जो है भगवान के प्रॉमिस, भगवान की जो प्रतिज्ञा है उस पर विश्वास रखते हुए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, यानी नाम का आश्रय लेता है, तो वो भक्त कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो माया के जंजाल से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। पाप उसको कभी भी टच नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार के भगवान के द्वारा जो है पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का वादा करने पर भी, प्रतिज्ञा देने पर भी भगवान इतने आतुर हैं बद्ध जीवात्माओं को बचाने के लिए, कि भगवान कृष्ण जो है प्रतिज्ञा किए कि अगर अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, इस स्तर तक जाके भगवान जो है ये प्रतिज्ञा किए। यानी इस स्तर पे जाकर के भगवान सुरक्षा देने के लिए तत्पर है कि अपि चेत सुदुराचार, महान से महान दुराचारी कार्य भी करना क्यों न कर बैठा, अगर मेरा भक्त जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय लिया है, तो उसको भी मैं पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगा। उसको भी कोई जो है, हर किसी को साधु ही मानना चाहिए। उसका अगर कोई निंदा करेगा, दोष देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपराधी कहलाएगा। भगवान इतना गारंटी दिए, इतना भाव भगवान अपने हृदय में रखते हुए, इतने भाव पूर्वक भगवान जब सुरक्षा देने की गारंटी देते हैं, इसीलिए यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के भावपूर्ण प्रतिज्ञा को व्यक्त करने वाले भगवान कृष्ण को धोखा देने का प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से वो महानतम अपराध कर बैठे। इसी को बोलते हैं नाम बले पापाचरण करियर परिणाम, कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम। कोई अगर ये सोचता है, अरे देखो भगवान तो बोले हैं अपि चेत सुदुराचारो, मैं कितना भी दुराचार कार्य कर बैठूं, भगवान तो प्रोटेक्शन देंगे, माफ कर देंगे, या सारे पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं तो नाम जप करूंगा, कृष्ण नाम ले लूंगा और खत्म, सब कुछ खेल खत्म। तो इस प्रकार की अगर दृष्टि धारणा कोई रखेगा, तो ये एक बहुत ही महानतम अपराध हो जाएगा। इसीलिए इसको सबसे महान अपराध बताया गया। क्यों? क्योंकि इसमें ना व्यक्ति वो केवल पाप कर रहा है तो पाप का रिएक्शन मिलेगा, बल्कि यहाँ पे भगवान की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में अगर ये बोले तो, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके द्वारा कोई कुछ ऐसा कार्य हो गया, गलती हो गई, हाँ, तो जो उसका कोई सगा संबंधी है या कोई फ्रेंड है, मित्र है, जिसका पहचान है, जो बहुत बड़े पोजीशन में, तो उसको सांत्वना देगा, बोलेगा ठीक है ठीक है, आप डरो मत, आपका भाव अच्छा है, आपसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं पूरी तरह से खड़ा रहूंगा आपके साथ, कुछ भी हो जाए मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। पूरा रिस्क लेकर के वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से सुरक्षा देने के लिए तत्पर हो जाता है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति को सुरक्षा दे रहा है, अब वो इसका गलत फायदा उठाने लग जाए, कि देखो, वो बोलेगा कि देखो मेरा मित्र है या मेरा ऐसा पहचान है, मैं कुछ भी करूंगा वो मेरे को सुरक्षा देगा, तो ये तो फिर धोखा हो जाएगा ना। उस व्यक्ति को जब पता चलेगा कि मैंने कितना रिस्क लेकर के
इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार तत्पर हुआ था कि ये तो इससे तो गलत काम हुआ था, लेकिन फिर भी मैं तैयार था क्योंकि ये सिंसियर है। ये अनजाने में गलती, बहुत बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन मैं पूरा रिस्क लेकर के अपने बल पे पूरा शक्ति लगा करके मैं तैयार था कि इसको मैं बचा लूंगा। लेकिन देखो अभी ये मेरे इस प्रकार के भावनाओं को ऐसा खेल खेल रहा है, मेरे को इतना ठेस हो रहा है। ये सोचता है कि मैं कुछ भी करूंगा, जानबूझ के भी गलती करूंगा और मेरा कांटेक्ट है, मेरे को बचा लिया जाएगा। तो ये कितना बड़ा हृदय आघात होगा ना, हृदय को ठेस पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये इस भावना के साथ पाप करते हैं कि कृष्ण ने गारंटी दिया है अपिचेत सुदुराचारो, कैसा भी महानतम पाप करो, कृष्ण का नाम लेने से सारा पाप धुल जाएगा, मुझे दुख नहीं मिलेगा। ये सोच करके पाप करता है और साथ में बीड़ बैग लटका करके, तिलक लगा के, कंठी माला पहन के और बोलता है कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाएगा। तो ये महानतम अपराध हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के हृदय में ये आघात देना जैसा हो गया। ये जो भगवान पूरी तरह से तत्पर है, प्रकृति के नियम को बदलने के लिए तैयार है, अपने ऐसे सिंसियर डिवोटी को बचाने के लिए जो अनजाने में कोई महानतम अपराध या पाप कर बैठा है, उसको भी बचाने के लिए तैयार है भगवान। उसको कभी भी यमराज के पास जाने नहीं देते, भगवान इतना तत्पर होकर उसको बचाना चाहते हैं। तो ये तो प्रकृति के अपने खुद के नियम बनाए गए हैं। कोई कितने लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, आपने नियम बनाया कि ये पाप करने से ऐसा सजा मिलेगा और ऐसा नरक में जाना पड़ेगा, और आपके भक्त की बात आई तो आप बदल गए। तो भगवान बोले चलेगा, मेरा कोई कितना भी निंदा करे, आई डोंट केयर अबाउट दिस, मैं लेकिन चेंज कर दूंगा प्रकृति के नियम और उसको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस हद तक भगवान अगर जा रहे हैं, तो फिर भक्तों को भी उस हिसाब से केयरफुल रहना चाहिए ना, कि हम इसका नाजायज फायदा न उठाएं, भगवान की इस प्रकार की अद्भुत कृपा का गलत फायदा न उठाएं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम। किंतु यदि को न जाना नामे करी बल, आचार्य नूतन पापा से जन चंचल, से केवल कपटता करिया आश्रय, नामापराध पाया शोकामृति भाई। However, if he deliberately commits sin on the strength of the holy name, a mischief monger trying to cheat the holy name attains grief, fear, and even death because of his offense to the holy name. किंतु यदि कौन जन नामे करी बल, नाम के बल पे आचार्य नूतन पाप से जना चंचल, इस प्रकार से नए नए पाप करता है नाम के बल पे, से केवल कपटता करी आश्रय, ऐसा कपटी व्यक्ति केवल कपट का आश्रय लेता है और नाम अपराध पाए शोक मृत्यु, नाम के प्रति इस प्रकार का भयानक अपराध, हरिनाम प्रभु या कृष्ण को धोखा देने की इस प्रवृत्ति के कारण उसका विनाश हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा भय, शोक और कष्ट में चला जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है फाइनली उसको, और उसके पश्चात हैवी रिएक्शन उसको मिलता है। हाँ, और ये बिल्कुल लॉजिकल है, हम इसमें प्रश्न नहीं उठा सकते कि ऐसा क्या है। वो तो बेचारा नाम तो लेता था ना, कम से कम तो नाम लेता था, भाव भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आपको आपको कोई व्यक्ति आके बचाना चाहता है, पूरा रिस्क लेकर के बचाना चाहता है कि कोई उसका कैसा भी निंदा करेगा तो भी तैयार है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आपके प्रति इतना भाव रख रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऐसे अगर धोखा देंगे तो कितना गलत रहेगा ना, ये हमको सोचना चाहिए। हाँ, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि कोई व्यक्ति है जिसका बहुत पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है, पोजीशन है, पावर है, तो उसका इस्तेमाल करके कोई किसी, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया है, तो उसको फांसी की सजा छोड़िए, उम्र उम्र कैद छोड़िए, वो जेल से बचा लेगा, बचाने की शक्ति रखता है, पूरा कॉन्टेक्ट लगा देगा, कुछ न किसी तरीके से जज को कन्विंस करके बचाने के लिए तैयार है, ये सोच करके कि इसके द्वारा जो मर्डर हुआ है ये जाने अनजाने में हो गया, वो करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया किसी कारणवश, तो बचाने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो व्यक्ति जिसको बचाया, अब वो सोचता है कि मैं किसी का भी जाके मर्डर करूंगा, मैं ऐसे ही मुझे बचा लिया जाएगा। तो जब जो बचाने वाले व्यक्ति को पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा, और फिर वो क्या करेगा, ऐसा धोखाबाज को फिर क्या करेगा, फिर बोलेगा उसको, तो फिर जबरदस्ती पुलिस को पकड़वा करके अंदर डलवा देगा। ये तो गलत है ना। उसी प्रकार से हमको सोचना चाहिए, ये भावना से कभी जो है पाप में नहीं लगना चाहिए कि नाम का जप करने से ये नष्ट हो जाएगा, और ऐसा करते हैं। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं, कई लोग करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो नाम जप करते हैं, हम कुछ भी नॉनसेंस कर सकते हैं। हाँ, हम मांसाहार करते हैं, अरे आप वैष्णव हैं तो आप मांसाहार कैसे कर सकते हैं?
आप नशा कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि हम तो नाम जप करते हैं, हम भगत हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए सारा जो है भगवान माफ कर देते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं। तो कृष्ण को प्रिय कब है? जब आप जो कृष्ण के विचारधारा है उसको स्वीकार करते हैं, तब प्रिय कहलाते हैं। तो इसलिए इससे निश्चित रूप में बचना चाहिए। प्रमाद और विचारित कर्मेर भेद, एक्सीडेंटल एंड डेलिबरेट एक्शंस आर डिफरेंट। प्रमाद घटना आरा विचारित कर्मे संपूर्ण प्रभेदा आचे भक्ति शास्त्र मर्मे। Accidental and deliberate actions are completely different. This truth is revealed in the heart of the devotional scriptures, Bhakti Shastra. इसके ऊपर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो कभी कभी प्रमादवश या एक्सीडेंटली कुछ ऐसे पाप हो जाएं, और कोई जानबूझ करके प्लान करके पाप कर रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कोई जानता है कि ये माया का जंजाल है, इसमें मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, पाप ही होगा मेरे से, लेकिन फिर भी जानबूझ करके जो है धोखा देते हुए वो कार्य करता है प्लानिंग करके, तो ये एक महानतम अपराध हो जाता है। लेकिन पता नहीं है, अचानक से हो गया एक्सीडेंटली, तो वो उसमें उसको भगवान माफ कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, श्री राहुल शर्मा, राहुल मिश्रा प्रभु। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये था कि मैं आपको सुनता हूँ तो मतलब ये जैसा मैं जो धन अर्जित कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, तो ये सब लगता है कि मोह माया छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैं धीरेन्द्र के शास्त्री को सुनता हूँ तो बोलते हैं कि नहीं, मोह माया में त्यागने के लिए नहीं बोलूंगा। आप ईमानदारी से धर्म से पैसा अर्जित करो, क्योंकि अगर आप नहीं कमाएंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। फिर समझ से गया मैं। विदेश तो कामताएं आपका हमारे हावी हो सकते हैं आपका काम विवाह करने हो के चुका लिए। है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, तो आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप मेरे कैटेगरी का, मैं भी ब्रह्मचारी, आप भी ब्रह्मचारी, तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ प्रभु जी, लेकिन कैसा है ना, मैं मेरी जो माता गृहस्थ है को उनको देखता फिर हूँ, मत मेरे सुनिए। भाई को देखता हूँ तो बहुत पीड़ा होता है कि वापस नहीं हुई। ये होता है कि हम धर्म का भी काम करेंगे, परिवार से भी ओके रिश्ता ओके, ठीक है, मैं रखेंगे। समझ गया आपका प्रश्न। तो जी आपका, प्रभु जी। आप किसी तरह से कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि धन उपार्जन करना, पैसे कमाना और कुछ ऐश्वर्य को प्राप्त करना, ये गलत नहीं है। क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, जैसे स्पेशली कोई गृहस्थ है भक्त है, तो गृहस्थ भक्त को तो जॉब धंधा करना ही पड़ेगा, पैसे कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण करना है। तो उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन वो इतनी मात्रा में करना चाहिए ताकि वो आसानी से परिवार वालों का पालन पोषण हो सके, और ज्यादातर समय बचाना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बाकी सारे जितने भी कार्य हैं इस संसार में, वो हमको वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देंगे। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आलसी बन के मत बैठे रहो, केवल हरे कृष्णा जप करते बैठे रहो, आलसी बन के बैठे रहो, कुछ काम धंधा भी किया करो। हाँ, तो यही काम धंधा करते करते ही तो काम वासना के लपेटे में आ गए और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। इसलिए हरे कृष्णा जप करना आलसीपन नहीं है, वास्तव में हरे कृष्णा जप करना तैयारी है इस भौतिक संसार से अपने आप को विदा करने की, यहाँ से निकालने की तैयारी करना है हमको। ठीक है, तो इसलिए आप भ्रमित मत होइए। आप खैर सुनते रहिए, गीता भागवत की क्लासेस सुनते रहिए रेगुलर। और आपके लिए इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, इसलिए मैंने पूछा आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ है। अगर जिनका विवाह हो चुका है तो वो गृहस्थ धर्म है उनका, तो उनको पालन पोषण करने के लिए धन उपार्जन करना ही पड़ेगा, वो त्याग नहीं सकते हैं। लेकिन उनको इतनी मात्रा में करना चाहिए ताकि वो भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़ सकें। लेकिन जो गृहस्थ अभी विवाह नहीं किए हैं, तो उनके पास हमेशा ऑप्शन है, वो अपने आप को चाहे तो बचा सकते हैं और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर सकते हैं, और केवल इसी जीवन में भगवान के धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में अन्य लोगों को मदद कर सकते हैं कि आप भी आओ और भक्ति करके आगे निकलो। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा हमेशा। विवाह एक से 16 संस्कार में केवल एक ही संस्कार ऐसा है जो कंपलसरी नहीं है, उसको बोलते हैं विवाह संस्कार। और अनफॉर्चुनेटली इस कलयुग में बाकी सारे संस्कार को लोग त्याग देते हैं, केवल यही एक संस्कार के चक्कर में पड़े रहते हैं।
वो भी अच्छे से नहीं करते। विवाह कोई नहीं करता है, या तो शादी करते हैं या तो मैरिज करते हैं। मैरिज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, शादी का मतलब होता है पार्टी। विवाह एक अलग ही चीज, जिसके बारे में पता नहीं लोगों को। विवाह, और दूसरी बात, विवाह करने के लिए योग्य कौन है? विवाह करने के लिए वो व्यक्ति योग्य है जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित है, जो परफेक्ट तरीके से कम 20-25 साल के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग लेके आया है, जिसको कोई आसक्ति नहीं है इंद्रिय भोग करने के लिए, वो विवाह के लिए योग्य होता है ना। और जिसको है आसक्ति, तो उसको पूर्ण रूप से ये सैफरन पहन लेना चाहिए। तो हमने ये सैफरन क्यों पहना? क्योंकि हम समझ गए कि हम विवाह करने के लिए योग्य नहीं है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं, प्रभु जी मैं ये सैफरन पहनने के योग्य नहीं हूँ, प्रभु जी मैं कैसे पहन सकता हूँ? नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका मन जो है चंचल है, विचलित हो सकता है विपरीत परिस्थिति में जा करके, तो फिर यही कपड़ा पहन लेना ज्यादा उचित है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए, वो प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद जी आई एम फीलिंग वेरी लस्टी, मुझे बहुत काम वासना सता रहा है और मैं इससे बचना चाहता हूँ, क्या करूँ? प्रभुपाद जी बोले अगले दिन आओ, संन्यास देता हूँ तुमको। ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन राहुल मिश्रा जी आप जुड़े रहिए, आप ये क्लास से छोड़ के जाइएगा नहीं, धीरे धीरे आपको अच्छे से जी समझ प्रभु में आ जी, जाए। हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो धर्म के प्रति एकदम एकदम निष्ठापूर्ण हूँ, लेकिन यह है कि मैं मेरे अच्छा माता है। पिता को भी नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माता पिता को छोड़ने की हम बात नहीं कर रहे। आप सेवा करिए। मुख्य बात है, मुख्य चीज है कि हम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करें। यस, हमारे नरेंद्र कुमार प्रभु जी का, मामा जी का प्रश्न है, पूछिए प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। वो आया था कि लोगों को भगवान की गारंटी पर विश्वास नहीं है, तो भगवान की गारंटी के ऊपर विश्वास है। मैं जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को तो पूरा विश्वास है, लेकिन हम लोग जो इस माया जाल में फंस चुके हैं, इसके तो ठीक रहा कि जो टाइम से निकल, जैसे तुम्हारा तो तुम टाइम से निकल गए, लेकिन हम लोग तो फंस गए। जिसको ये भक्ति का रस लग गया, भक्ति में चला गया। जिसको इसका माया का, इस गृहस्थ का, गृहस्थ जीवन का रस लग गया है, तो इससे निकलना इतना आसान नहीं हो रहा है ना। और गारंटी में कोई वो नहीं, सब हमारे जैसे सभी होंगे लगभग। गारंटी, भगवान की गारंटी से कोई ये नहीं मानता कि भगवान की गारंटी झूठी है, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक। तो अगर पूर्ण रूप से गारंटी जो भगवान देते हैं उसमें विश्वास रहेगा किसी को, थोड़ा संघर्ष भले करना पड़े, तो भक्तों के संग में ये करने से वो सफल हो जाएंगे एक दिन। थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कहीं, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं और कहीं कीचड़ में कहीं फंस गया, तो अगर कोई दृढ़ता पूर्वक कोई शक्तिशाली है तो निकालने का प्रयास करेगा, समय जरूर लगेगा लेकिन निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई हताश हो जाएगा, अरे मेरे से होगा ही नहीं, छोड़ दो, सब हो गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया, तब तो गाड़ी पड़ी रह जाएगी। उसी प्रकार से जिनको विश्वास है, जैसे आप बताएं, और भी अन्य भक्त हैं जिनको भी विश्वास रहेगा, तो भले ही कितना भी हम फंसे होंगे, तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली फाइनली निकाल जाएंगे, भगवान ये गारंटी दिए, माया में ताम तरन। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही बोला, ये समय निकल रहते अगर कोई बच गया और जंजाल में नहीं फंसा तो बहुत भाग्यशाली है। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम इज द बेस्ट आश्रम फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, इसमें कोई संशय नहीं। तो अगर किसी के पास समय हो, इसमें कोई अगर यूथ हैं जो विवाहित नहीं है, तो आप विचार करिए इसके ऊपर। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है इस अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से वापस बाहर निकालने का, भगवान के धाम जाने का। इसलिए फंसने का प्रयास मत करिए। हाँ, निकल सकते हैं अभी, अभी मौका है। अभी थोड़ी बहुत ही आ सकती है, थोड़ा बहुत कुछ अनर्थ सताता है, काम वासना सताता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है। ये बस एक एक साल भी अगर कोई आश्रम में आ जाएगा, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर फंस गया, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आसक्ति डबल ट्रिपल होती जाती है, हृदय ग्रंथि बढ़ते जाती है। और अभी मैं थोड़ा खुल के बता रहा हूँ सबके लाभ के लिए। ये भागवत में बताया गया, हृदय हृदय ग्रंथि राहुर। रूपा जी बताते हैं कि स्त्री और पुरुष का स्वाभाविक एक आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण जो है फिजिकल लेवल पे बहुत पावरफुल नहीं होता है। उसको कोई भी ओवरकम कर सकता है बड़ी आसानी से, अगर भक्तों का संग लेगा, नाम भजन करेगा। लेकिन जब एक साथ मिल जाते हैं, यानी विवाह हो गया, उसके बाद फिर आसक्ति डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, वो भावना के लेवल पे भी चली जाती है, इमोशंस। फिर बच्चे भी आते हैं, फिर बच्चों के बच्चे आएंगे। हाँ, तो फिर वो आसक्ति का विस्तार होता जाता है। फिर उसको गिव अप कर पाना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने बताया, हमारे मामा जी हैं, लेकिन आप सही बताए
ये बात सही है। इसलिए आपके इस प्रश्न से एक ये भी शिक्षा मिलती है उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं फंसे हैं, तो नहीं फंसना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी साथ माया इतनी पावरफुल है, प्रभुपाद जी बोले। हाँ, एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आप इतना सब प्रचार कर रहे हैं, सब ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाएंगे तो संसार का क्या होगा। प्रभुपाद जी बोले, नॉट एवरीवन इज सो इंटेलिजेंट। हर कोई इतना फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो वो सेकंड क्लास भी नहीं होगा। सेकंड क्लास मतलब देख के समझ जाए। थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास होगा कि नहीं नहीं एक्सपीरियंस करना है। तो वो भी एक बात है। बट फिर भी अगर कोई साधु संग करेगा, नियमित रूप से ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंटेलिजेंस विकसित कर सकता है। लेकिन श्रवण नहीं करेगा, जब प्रवचन चल रहा होगा तो रूम के कोने में बैठ के सोएगा, इधर उधर मस्ती करेगा, तो फिर थोड़ी ना होगा। यानी इसका मतलब ये है, समझना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ इसका मतलब कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अभी अपने आप को माया के संसार से मुक्त करने का। मुझे माया में फंसना चाहता हूँ मैं, इसलिए आपके प्रवचन में मैं नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि आपके प्रवचन में बैठने से मेरे को ऐसा महसूस होता है कि माया जो है दुख देने वाली है। हाँ, सिंपल सा मैसेज है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये नहीं प्रभु बोलूंगा जी कि काम नहीं होगा। प्रभु जी ये है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे भावनात्मक और आत्मिक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। वो उसके हाँ, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, अगर समय रहे एग्जैक्टली। तो कोई निकल गया तो ठीक है, समय जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो प्रभुपाद जी को धन्य मानते हैं जिन्होंने वो उस उम्र में सब कुछ छोड़ त्याग दिया। इतना आसान नहीं होता उस उम्र के उस पड़ाव में, जब आदमी ये सुरक्षा ढूंढता है कि हमको अब सुरक्षा चाहिए, हमको सहारा चाहिए। उस उम्र में उन्होंने परिवार का त्याग किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। सही बात, तब आप बिल्कुल लोगों का सही बोल उम्र रहे में हैं। तो सब छोड़ सकते हैं, लेकिन उस उम्र में छोड़ना बहुत आसान, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। इसलिए जो लोग प्रभुपाद जी को नकल करना चाहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी भी तो गृहस्थ थे, बाद में संन्यास लिए, तो हम भी ऐसे गृहस्थ बन के संन्यास लेंगे, तो ये संभव नहीं है। वो प्रभुपाद जी थे इसलिए कर पाए। प्रभुपाद जी नित्य पार्षद है कृष्ण के, तो वो कर सकते हैं। बद्ध जीवात्मा के लिए संभव नहीं, इसलिए बद्ध जीवात्माओं के लिए कलयुग में संन्यास आश्रम वर्जित किया गया है कि गृहस्थ के बाद संन्यास मत लो। इस्कॉन में भी आप देखेंगे ज्यादातर जो सन्यासी हैं वो ब्रह्मचारी ही सन्यासी बने, है ना। बहुत गृहस्थ सन्यासी बहुत कम है जो गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास बने, ऐसे हैं कुछ, लेकिन बहुत पावरफुल जो है बने। ये बात आप सही बोल रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जो 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 इस आश्रम में प्रवेश नहीं किए हैं, जो ब्रह्मचारी विवाह नहीं हुआ जिनका, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं इतना क्या है, हम सब ओवरकम कर लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना, वो कुछ भी नहीं है। भावनात्मक स्तर पे जब आसक्ति बन जाती है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पोते हैं, ये पूरा संसार जब विस्तार हो जाता है, तो वो जो आ सकते हैं उसको ओवरकम कर पाना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सावधान बच जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण, अभी समय हो गया। रेवती जीवन को आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अनुत्तम। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि आपने बोले कि कुछ 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 हद तक अब भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं जो नामक का सहारा लेते हैं। तो प्रभु जी इसमें लेकिन अगर ये देखा जाए तो अगर एक आधा वैष्णव अपराध कर दिए तो वो तो क्षमा करने के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, वैष्णव अपराध की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो जो है पाप जो हो जाते हैं अनर्थ के कारण, हाँ, जो पाप कर बैठता है कोई भक्त पूर्व जन्म के कारण, जैसे कोई जो है वो भक्ति में आने के पहले नशा करता था, शराब पीने का लत लगा हुआ था, अभी भक्ति में आया, बड़ा सिंसियरली श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, लेकिन अचानक से कभी ऐसा माहौल बन गया और एक आध बोतल पी लिया। लेकिन उसका इच्छा नहीं था, प्लान नहीं किया था वो, लेकिन अचानक से परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो पी लिया। लेकिन उसके बाद हम्म। बड़ा पश्चाताप कर रहा है, फिर भगवान का आश्रय ले रहा है, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं कि जानबूझ करके कोई वैष्णव का अपराध करेगा ये सोच करके कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, भगवान माफ कर देंगे। ये तो फिर नाम के बल पे पाप हो गया ना। इसी के बारे में कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, आज जैसे स्टार्ट किया। तो इंटेंशनली जानबूझ करके नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात शेयर करूं? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो जैसे एकादशी व्रत रहते हैं ना, और हम लोग चैंटिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इस बार मैंने 165 शाम को ही, मतलब 6 बजे के करीब ही हो गई थी। फिर मैंने भगवान से क्वेश्चन किया, और आइस मतलब आइस क्लोज करके ही चैंटिंग करती हूँ। तो आंखें बंद ही थी, भगवान से एक क्वेश्चन किया कि हे भगवान,
आप हमारा नाम सुन भी रहे हो कि नहीं, सुबह से लगे हुए हैं नाम जपने में। भगवान ने संकेत दिया और तब से मैं अभी 3-4 दिन से 65 राउंड करने लगी हूँ डेली, क्योंकि वो भगवान हरि बोल। सुनते हैं। सही बात, हरि बोल। वेरी नाइस। प्रभु जी आप सही बात। चाहते भी थे ना, आपने कहा था कि आप करिए 65 राउंड डेली। हाँ, बिल्कुल आप करिए, मैं चाहता हूँ सब भक्त लोग करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। राहुल प्रो, आपको कुछ और पूछना है? जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रविवार को भी तुलसी माता को ना तो जल अर्पण करना चाहिए ना तो छूना चाहिए, क्या ये सत्य हाँ, है? तो रविवार को भी कुछ ऐसा जो शास्त्र है, कर्म कांड है, जिसमें उसमें पालन करते हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि रविवार का के दिन भी कर सकते हैं, मात्र एकादशी के दिन जो है मना करते हैं। बाकी बाकी दिन जल दे सकते हैं। और पत्ता भी भगवान की सेवा के लिए हम लोग पत्ता लेते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में पहले से ही पत्ता जो है तोड़ के रखना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, ताकि भगवान के भोग लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन संडे को कर सकते हैं।